नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में। क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम इसी फरवरी माह में होने वाला है और आप इस एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि इससे पहले आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप इस वीडियो के बाद पिछले प्रैक्टिस सेट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन करवाए गए हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में पूछ आने की अधिक से अधिक संभावना है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी तैयारी ट्रिपल सी की बिल्कुल फ्री में कराई जाती है और साथ ही आपके लिए मैराथन क्लास भी आने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। आपका ट्रिपल सी का एग्जाम अब 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच होने वाला है, तो इसके बीच आपका एग्जाम होने वाला है। तो अभी भी आपके पास 12 से 13 दिन का अच्छा समय बचा हुआ है, जिसमें आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा गया है? पूछा गया है, विश्व में पहली बार इंटरनेट कब शुरू हुआ? विश्व में पहली बार इंटरनेट आखिर कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे, विश्व में पहली बार इंटरनेट ARPANET के रूप में सन 1969 में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। और जो ARPANET होता है, ARPANET की फुल फॉर्म क्या होती है? तो याद रखेंगे, ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये फुल फॉर्म भी काफी बार पूछ जाती है कि ARPANET की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और विश्व में पहली बार इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है ई गवर्नेंस के निम्न में से कौन से घटक है? निम्नलिखित में से कौन से ई गवर्नेंस के घटक हैं? तो आप देखेंगे, जहां पर हमारे जी के साथ संबंध मिल जाए, जैसे जी टू जी का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जी टू बी का मतलब होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। जी टू सी का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। और जी टू ई का मतलब होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि हमारा ये आपका जी टू बी भी गवर्नमेंट टू बिजनेस इसी का एक हिस्सा बन गया है। तो याद रखिए, जो हमारा ई गवर्नेंस होता है, इसके चारों मुख्य घटक होते हैं। तो आपको ऑप्शन किसी प्रकार से मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को एब्सोल्यूट बनाने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को एब्सोल्यूट बनाने के लिए हम डॉलर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और आपको वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चनों के सही आंसर दिए हैं। और साइड में आपकी जो ई बुक आ रही है, यदि आपने अभी तक ई बुक को नहीं खरीदा है तो यह ऑफर आपका 2 दिन का और बचा हुआ है। जैसे आप आज डेट 8 तारीख हो चुकी है, 9 10 तारीख तक आपका ये ऑफर 50% ऑफ चलने वाला है। इसके बाद इसी ई बुक का प्राइस आपका 99 रुपये हो जाएगा। तो यदि आपने इस ई बुक को नहीं खरीदा है तो आप इस ई बुक को खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके ट्रिपल सी के जो पूरे 9 चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी भी है, MCQ भी हैं और आपके लिए मॉडल पेपर भी हैं और ट्रू फॉल्स फुल फॉर्म, सारा कुछ आपको सिर्फ 14 रुपये में दिया जा रहा है। तो आप इस ई बुक को अभी परचेज कर लीजिए। आपको दी हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। जैसे ही आप मैसेज करते हैं, आपके हे लिखना है हाय सर ई बुक, और आपके पास QR आएगा। जैसे पेमेंट हो जाता है, आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं तो तुरंत आपके पास PDF के साथ आपके पास पासवर्ड भी आ जाएगा उस PDF का। तो आपको उस PDF को एक बार पढ़ लेना है। यकीन मानिए, आप भी उस PDF को पढ़कर अपना एग्जाम आसानी से पास कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर आपका ट्रिपल सी का सारा उसी प्रकार का कंटेंट है जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, नेटवर्किंग में DNS का कार्य क्या है? और यदि आप डेमो लेना चाहते हैं तो आपकी 3 क्लास हो चुकी हैं। डेली शाम 6 बजे दिव्या सीरीज के नाम से क्लास आती हैं। उसमें हमने पहले चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया था और जो दूसरा चैप्टर है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया है। पूछा गया है, नेटवर्किंग में DNS का कार्य क्या होता है? तो DNS का कार्य होता है डोमेन को IP में बदलना। डोमेन नेम को IP में बदलने का कार्य किसका होता है? DNS का होता है। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यूपीआई पिन जनरेट करने के लिए किन जानकारियों की आवश्यकता होती है? यदि आप यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जैसे आप किसी को पेमेंट करते हैं तो यूपीआई के थ्रू करते हैं, तो आखिर आप उसका पिन जनरेट करवाना चाहते हैं तो आपको किन चीजों की आवश्यकता होती है? क्या आधार नंबर की, ईमेल आईडी की, केवल मोबाइल नंबर की? तो आप कहेंगे यहाँ पर आपकी मोबाइल नंबर का OTP और डेबिट कार्ड की डिटेल, 2 चीज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www। ये www होता है, इसका फुल फॉर्म भी काफी बार पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका आविष्कार किसके द्वारा और कब किया गया था? तो याद रखेंगे, www का आविष्कार 1989 ईस्वी में टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा। कब किया गया था? तो सन 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है?
तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर ऐड करने के लिए हम इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और हेडर और फुटर पेज का ऊपर वाले एरिया होता है ये हेडर कहलाता है और नीचे वाला एरिया फुटर कहलाता है। और लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 मेन्यू होते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम आपसे जूम परसेंटेज पूछ सकता है, तो मिनिमम जूम होता है 20%, डिफ़ॉल्ट जूम होता है 100% और अधिकतम जूम होता है वो होता है 600%। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ब्रॉडबैंड कनेक्शन इंटरनेट की न्यूनतम स्पीड कितनी मानी जाती है। जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन की न्यूनतम स्पीड कितनी मानी जाती है भारत सरकार के अनुसार, तो वो मानी जाती है 512 केबीपीएस। केबीपीएस का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट पर सेकंड। जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की न्यूनतम स्पीड मानी गई है वो मानी गई है 512 किलोबाइट पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कंप्यूटर में दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच डेटा स्थानांतरण के लिए कौन सा पोर्ट प्रयोग होता है जो बहुत तेज होता है। तो क्या लिखा है, जो बहुत तेज होता है। दो में कंप्यूटर में दो या अधिक उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए कौन सा पोर्ट का प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे सर यूएसबी पोर्ट का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जैसे आपका चार्जर होता है, आपने चार्जर देखा होगा, चार्जर में आपका इस प्रकार से यहाँ पर पिन लगी होती है तो वो आपका यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सी सेवा उपयोगकर्ता को ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की अनुमति देती है, तो वो होती है हमारी IaaS। IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सी सेवा उपयोगकर्ता को ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को इंस्टॉल, जो हमारा एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की सुविधा देता है, अनुमति देता है, तो वो होता है IaaS। फुल फॉर्म पूछा जाता है। IaaS की फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। SaaS की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। PaaS की फुल फॉर्म होती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और ये आपका कुछ नहीं होता, ये आपके 3 क्लाउड बेस्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है आईपी एड्रेस में कुल कितने बिट्स होते हैं। जो IPv4 एड्रेस है आखिर इसमें टोटल कितने बिट होते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो याद रखेंगे IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और यह कितने बिट का होता है, तो यह 32 बिट का होता है। और वहीं पर आपसे पूछे IPv6 कितने बिट का होता है, तो वो होता है हमारा 128 बिट का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन पेन किस काम आता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें जो एनिमेशन पेन होता है आखिर वो किस काम आता है। क्या स्लाइड को जोड़ने के लिए, तो आपसे पूछेगा स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो स्लाइड को जोड़ने के लिए Ctrl+M का प्रयोग किया जाता है। तो आखिर जो एनिमेशन पेन है इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे ऑब्जेक्ट में एनिमेशन को लागू करने के लिए। ऑब्जेक्ट में एनिमेशन को लागू करने के लिए एनिमेशन पेन का प्रयोग होता है। एनिमेशन कहाँ लगता है, तो ये हमारी स्लाइड हो गई। स्लाइड के अंदर हमने कुछ भी लिखा, कोई भी फोटो लगाई, उसमें हम इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो हमारा एनिमेशन कहलाता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नेट बैंकिंग को सुरक्षित करने हेतु कौन सी विधि अत्यधिक प्रयुक्त होती है। नेट बैंकिंग को सुरक्षित करने हेतु कौन सी विधि अत्यधिक प्रयोग होती है, तो वो होती है आपकी SSL इनक्रिप्शन। फुल फॉर्म होता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर इनक्रिप्शन। कहीं ना कहीं से आपको सिक्योर किया जा रहा है, तो नेट बैंकिंग को सुरक्षित करने के लिए जो विधि प्रयोग होती है अत्यधिक वो होती है हमारी SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर इनक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग किसके लिए प्रयोग होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो काउंट इफ फंक्शन होता है आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो काउंट इफ फंक्शन होता है उसका प्रयोग होता है कंडीशन के आधार पर काउंट करने के लिए क्योंकि जो काउंट फंक्शन होता है वो सिर्फ नंबर वाली सेल्स को काउंट करता है और वो भी इफ लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, कंडीशन शर्त के आधार पर। अगला क्वेश्चन है फिशिंग शब्द किस प्रकार की गतिविधि को परिभाषित करता है। जो फिशिंग शब्द है आखिर ये किस प्रकार की गतिविधि को परिभाषित करता है, तो याद रखेंगे जो फिशिंग शब्द है वह हमारा एक प्रकार से अवैध रूप से निजी जानकारी चुराना, ये क्या कहलाता है, तो ये फिशिंग कहलाता है और अधिकतर ये ईमेल के माध्यम से होता है। तो याद रखेंगे फिशिंग शब्द किस प्रकार की गतिविधि को परिभाषित करता है, तो आपकी अवैध रूप से निजी जानकारी चुराना वो आपका क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
आप यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपकी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में से लगभग 60 से 65 क्वेश्चन होते हैं वो हमारे 4 ऑप्शन वाले होते हैं, और जो 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं वो हमारे 2 ऑप्शन वाले ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी आते हैं आपकी एग्जाम में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको सारी तैयारी एक साथ करते चलनी है, जिससे कि आपको बाद में ये न लगे कि सर ने ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा या ट्रू फॉल्स नहीं पढ़ाए। तो सारा कुछ आपको एक ही वीडियो में जिस प्रकार से पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं, और आपके लिए पेपर सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी आने वाला है, और आपके लिए मैथन क्लास भी। यदि आपने अभी तक पिछली मैथन क्लास नहीं देखी है तो आप वीडियो सेक्शन पे जाएंगे, और जैसे ही आप पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 से 5 मैथन क्लास आ जाएंगी। आपको उन मैथन क्लास को धीरे धीरे कर लेना है, और आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है, जिसमें आपके त्रिपल के सारे अपडेट सबसे पहले दिए जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। शाम 6 बजे आपकी दिव्या सीरीज की क्लास आती है, तो उस क्लास को जोड़ना ना भूलें। HTML एक प्रोग्रामिंग भाषा है, तो याद रखेंगे नहीं, HTML एक मार्कअप भाषा है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखेंगे HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, AI का प्रयोग गूगल असिस्टेंट में होता है। जो AI है इसका प्रयोग गूगल असिस्टेंट में होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका प्रयोग गूगल असिस्टेंट में होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में .docx फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं किया सकते, तो आप कहेंगे गलत, क्योंकि हम इसमें फाइल को इस प्रकार से भी सेव कर सकते हैं। आपने देखा होगा आप MS वर्ड से डायरेक्ट लिब्रे ऑफिस राइटर में भी अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, तो ठीक उसी प्रकार हम जो हमारी लिब्रे ऑफिस की फाइल है उसको भी हम MS ऑफिस में ओपन कर सकते हैं। अगला पॉइंट पूछा गया है, SSL एक प्रकार का सुरक्षा प्रोटोकॉल है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जो हमें अभी नेट बैंकिंग में पढ़ा था, नेट बैंकिंग में SSL सिक्योर सॉकेट लेयर सुरक्षा के लिए होता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपके यहाँ में ऐसे मिलेंगे सही और गलत, तो आपको एक पर टिक करना होगा कि सही है या उसका आंसर गलत। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, IPv6 में 128 बिट होते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया IPv6 से होता है वो कितने बिट का होता है, तो याद रखेंगे वह 128 बिट का होता है, और इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNS का प्रयोग केवल ईमेल सर्विस में होता है, तो आप कहेंगे नहीं, DNS का प्रयोग सभी नेटवर्क एप्लीकेशन में होता है, और इसका कार्य होता है डोमेन नेम को IP में बदलना। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कबुक में अधिकतम 3 सीट हो सकती हैं, तो आप कहेंगे नहीं, जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क है क्या उसमें एक वर्कबुक में अधिकतम 3 सीट हो सकती हैं, तो आप कहेंगे नहीं, इसमें असीमित सीट हो सकती हैं। आप देखेंगे सीट 1 लिखा होता है, और वहीं छोटा सा प्लस बना होता है, आप प्लस बटन प्रेस करते जाएंगे और नई से नई सीट आती आएंगी, तो इसमें लिखा है सिर्फ 3 सीट हो सकती हैं, तो आप कहेंगे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, ई गवर्नेंस से पारदर्शिता बढ़ती है। जो ई गवर्नेंस है क्या इसके माध्यम से पारदर्शिता बढ़ती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। AI कोडिंग में प्रयोग नहीं होता, जो AI है क्या वह कोडिंग में प्रयोग नहीं होता, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि AI कोडिंग आधारित है। AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, गूगल पे केवल एक वॉलेट ऐप है, UPI से कोई संबंध नहीं, तो आप कहेंगे गलत, क्योंकि UPI केवल जो गूगल पे है वह UPI पर आधारित है, इसलिए इसका आंसर हो गलत। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। टोटल आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। और साथ ही साथ यदि आपने ई बुक को नहीं खरीदा है तो आप कुछ मिस कर रहे हैं, आपको एक बार ई बुक को पढ़कर जरूर देखना चाहिए, जिसमें आपकी थ्योरी दी है। यदि आप थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं, यदि आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो सिर्फ आप क्लास लीजिए डेली शाम और सुबह वाली। और यदि आप थ्योरी को अच्छे से कवर करना चाहते हैं 10 से 15 दिन में, तो आप तब आप लीजिए ई बुक को, अन्यथा आप अपने पैसे बिल्कुल भी बर्बाद ना कीजिए, क्योंकि 49 रुपये कम नहीं होते आपके अकॉर्डिंग या मेरे अकॉर्डिंग। 49 रुपये कम नहीं होते, लेकिन यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो आप उस ई बुक को जरूर खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, UPI ट्रांजेक्शन में, क्योंकि अभी तक 100+ स्टूडेंट खरीद चुके हैं, और उनका यही कमेंट आया है कि सर इसमें थ्योरी बहुत अच्छी है, और हमें जो क्वेश्चन में, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कोई डाउट होता है तो आपको वहाँ पर आंसर में सारा कुछ, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कोई आंसर नहीं आता है तो आप फिर उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, तो सारा कुछ आपको वहाँ पर कंफर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, UPI ट्रांजेक्शन में कौन सा ऑथेंटिकेशन जरूरी होता है, तो जो UPI में ट्रांजेक्शन
यूपीआई में यूपीआई ट्रांजेक्शन में जो ऑथेंटिकेशन होता है वो होता है हमारे यूपीआई पिन का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को ऑटोमेटिक टाइमर से दिखाने का विकल्प किसमें होता है? जो स्लाइड होती है लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में, स्लाइड को ऑटोमेटिक टाइमर से दिखाने का विकल्प किसमें होता है? तो वो होता है हमारा स्लाइड शो में, स्लाइड ट्रांजिशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एईपीएस प्रमाणीकरण कैसे होता है? जो हमारा एईपीएस का फुल फॉर्म पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में सीधे पूछेगा एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यह एईपीएस का फुल फॉर्म होता है और यह डायरेक्ट बायोमेट्रिक के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सब टोटल फंक्शन किसके लिए प्रयोग होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो सब टोटल फंक्शन होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे हिडन रो को छोड़कर परिणाम देने के लिए। जो रो आपकी हिडन होगी, जो लेटी हुई लाइन होती हैं, इन रो को छोड़कर मतलब हिडन रो को छोड़कर परिणाम देने के लिए सब टोटल फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। और आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फंक्शन का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, साइबर क्राइम में स्पूफिंग शब्द का मतलब क्या? जो साइबर क्राइम में स्पूफिंग है आखिर इस शब्द का मतलब क्या होता है? तो याद रखेंगे साइबर क्राइम में जो स्पूफिंग शब्द है इसका अर्थ होता है पहचान छुपाकर धोखा देना। पहचान छुपाकर धोखा देना वो क्या कहलाता है? तो वो आपका साइबर क्राइम स्पूफिंग कहलाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आपको किसी भी प्रकार का ट्रिपल सी संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप देखेंगे प्रत्येक स्टूडेंट का यहाँ पर रिप्लाई दिया जाता है जो भी आपके कमेंट होते हैं। डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो वह सन आपके 2015 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो टेस्ट का प्रयोग किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें ऑटो टेस्ट का प्रयोग किसके लिए होता है? क्या टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। फॉन्ट को बदलने के लिए? नहीं। टेबल बनाने के लिए? नहीं। जब आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं और उस क्वेश्चन संबंधित कुछ भी आपसे क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछ सकता है तो आप सिर्फ उसको ऑप्शन देख के लगा पाएंगे, क्योंकि आपको पता है ऑटो टेस्ट आपको मिल गया। तो ऑटो मतलब कहीं कहीं बार बार प्रयोग होने वाले टेस्ट को सेव करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, मतलब बार बार प्रयोग होने वाले टेस्ट को सेव करना ऑटो टेस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ई गवर्नेंस का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमारा ई गवर्नेंस का उदाहरण नहीं है? तो आप देखेंगे हमारा डिजी लॉकर ई गवर्नेंस का उदाहरण है, मतलब सरकार संबंधित है। आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे, आरोग्य सेतु, ये भी आपका ई गवर्नेंस से संबंधित है। लेकिन जो आपका बीएलसी प्लेयर है ये आपका ई गवर्नेंस से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो डिजी लॉकर है आप इसको अच्छे जानते होंगे, क्योंकि जब आप कोई भी ईमेल, जब आप का ट्रिपल सी फॉर्म भरा हुआ, आप कोई भी कुछ भी तैयारी कर रहे हो, कोई पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी एक अपार आईडी मांगी जाती है जो आपकी डिजी लॉकर से ही बनती है। अगला क्वेश्चन है एसएसएल, आपको मैंने फुल फॉर्म बताया सिक्योर सॉकेट लेयर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। और ये किसके लिए प्रयोग होता है? तो सिक्योर मतलब सुरक्षित, तो कहीं ना कहीं सुरक्षित के लिए, सुरक्षा के लिए हमारा एसएसएल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को मर्ज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो आप सेल को मर्ज करना चाहते हैं, आप देखेंगे आपको शॉर्टकट कुंजी भी दे देगा, लेकिन क्या होता है शॉर्टकट कुंजी नहीं होती है। सेल को मर्ज करना मतलब होता है दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना, वो हमारा मर्ज सेल होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गूगल फॉर्म्स को किस उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है? जो गूगल फॉर्म है आखिर उसको किस उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे सर्वे और फीडबैक। आप देखेंगे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं और जो हमारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म का नाम ले सकते हैं, जैसे हमारा RW प्लेटफॉर्म हो गया हमारा, और PW प्लेटफॉर्म हो गया, और इसके बाद हम काफ़ी टीचर हैं। तो आप देखेंगे कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म जब आप भर देते हैं आपका फाइनल क्वालिफिकेशन हो जाता है या फिर कट ऑफ का अंदाजा लगाया जाता है, तो आपको एक गूगल फॉर्म जनरेट होता है जिसमें आपसे कहा जाता है आप अपने नंबर बताइए, कितने आपने क्वालिफाई किए थे, कितने आपने क्वेश्चन सही किए, कितने नंबर आए हैं, और आप तो आपको वहाँ से कट ऑफ बताई जाती है। तो कहीं ना कहीं से आपकी सर्वे और फीडबैक लिया जाता है, तो वो किसके माध्यम से? गूगल फॉर्म के माध्यम से। IP एड्रेस किस प्रकार का एड्रेस होता है? जो IP एड्रेस होता है आखिर वो किस प्रकार का एड्रेस होता है? तो वह हमारे एक प्रकार का लॉजिकल एड्रेस होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी पोर्ट को किस वर्ष पहली बार प्रयोग में लाया गया? जो यूएसबी पोर्ट है, आखिर इसको पहली बार प्रयोग में कब लाया गया? तो सन 1995 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार किस कार्य के लिए प्रयोग होता है? तो जो आप लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें यहाँ पे छोटा से जैसे हमारी लिब्रे ऑफिस राइटर पूरा है और यहाँ पर एक छोटा सा बार बना होता है जिसको हम साइड बार के नाम से जानते हैं। तो फॉर्मेटिंग टूल एक्सेस के लिए साइड बार का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए प्रयोग किए जाने वाला सबसे सामान्य तकनीक क्या है? तो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए प्रयोग की जाने वाली सबसे सामान्य तकनीक है वो है हमारी फायरवॉल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेट अनिवार्य होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जब हम किसी को यूपीआई पे पेमेंट करते हैं उसके लिए इंटरनेट का होना अति आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए टेबल मेन्यू होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। और इसकी एक शॉर्टकट कुंजी भी होती है, Ctrl+F12 के माध्यम से भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। आरोग्य सेतु एक सोशल मीडिया ऐप है? तो आप कहेंगे नहीं, यह आपका किसके लिए प्रयोग होता है? तो यह कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है, ना कि आपका सोशल मीडिया ऐप। अगला क्वेश्चन है, एआई का प्रयोग केवल कंप्यूटर गेम्स में होता है? तो आप कहेंगे नहीं, इसका प्रयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक आदि में भी होता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा वैलिडेशन का प्रयोग यूजर द्वारा डेटा एंट्री को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जो हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो डेटा वैलिडेशन होता है इसका प्रयोग यूजर द्वारा डेटा एंट्री को नियंत्रित करने के लिए होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फायरवॉल का प्रयोग वायरस को डाउन करने के लिए होता है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जो फायरवॉल का प्रयोग होता है वो होता है अनऑथराइज एक्सेस को रोकना। अनाधिकृत एक्सेस को रोकने का कार्य किसका होता है? अनाधिकृत पहुंच को रोकने का कार्य होता है फायरवॉल का। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया अभियान में 9 प्लस शामिल हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में .odp फाइल राइटर की होती हैं? तो आप कहेंगे नहीं, जो .odp फाइल होती हैं वह हमारी इम्प्रेस की होती हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कैप्चा का उद्देश्य मानव और बॉट्स के बीच अंतर पहचानना है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। जब आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो आपके सामने कैप्चर कोड आता है। इस प्रकार से 2 से 3 लाइन खींची होती हैं, स्मॉल कैपिटल नंबर्स लिखे रहते हैं, तो वो हमारा कैप्चर कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, मैक एड्रेस एक स्थायी हार्डवेयर एड्रेस होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क का है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंटरनेट के जनक, फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, विंडसर्फ और बॉब कानन, बिल गेट्स। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। और के सामने कुछ मैथन क्लास आ चुकी होंगी, तो यदि आपने मैथन क्लास को नहीं देखा है तो आप मैथन क्लास जरूर देख लीजिएगा। दिव्या सीरीज आपकी शाम 6 बजे आती है, तो उस सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपनी तैयारी में लगे रहिए। यकीन मानिए दोस्त, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और अच्छी ग्रेड से आप पास कर पाएंगे।